हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तक रे ऑप्टिक्स के हमने अलग अलग कंडीशंस देखे। रे ऑप्टिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये डिफरेंट कंडीशंस हमने प्रीवियस लेक्चर तक देखी। तो मेरा नाम है सुरोसेश जी और आप मेरा प्यारा सा चैनल देख रहे हैं, श्री सुरोसे नाम का चैनल देख रहे हैं, जो अलग अलग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रे ऑप्टिक्स के मैं लेक्चर बनाता हूँ। वो लेक्चर देखते रहिए और देखने के बाद आपको अच्छे लगेंगे और उसके बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डिफरेंट लेक्चर देखने को मिलेंगे और आप उससे पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर ये 3 होगा, लेक्चर नंबर 3। तो आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सिंपल आसान सी कुछ कंडीशन है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट तो क्या है, एक तो आप थोड़ा सा मीडियम के बारे में बताता हूँ कि अगर आपका मीडियम से हम अलग अलग डिफरेंट कंडीशन स्टडी करने वाले हैं। अगर आपका मीडियम है, मीडियम पर कुछ चीजें रे ऑप्टिक्स के डिपेंड करती है। जैसे क्या है कि ऑप्टिकल और ओपेक, यानी मीडियम में अगर आपका मीडियम उसका सेपरेशन करता हूं मैं, डिवाइडेशन करता हूं यहाँ पर कि अगर आपका मीडियम ऑप्टिकल मीडियम है तो आपको कौन कौन सी कंडीशंस मिलेंगी, और ऑपेक्यू होगा तो क्या होगा। यहाँ पर ऑप्टिकल और ओपेक्यू ये दो डिफरेंट कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्टिकल, जिसे कहते हैं हम ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल में क्या होता है, तो ऑप्टिकल में फेनोमेनॉन आपका क्या होगा, लाइट कैन पास, लाइट इजीली कैन पास, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर लाइट कैन पास, लाइट कैन पास। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एग्जांपल कौन कौन से होगी, लाइट कहाँ कहाँ से पास हो सकती है। अगर सनलाइट है तो हम कह सकते हैं एयर मीडियम से पास हो सकती है। उसके बाद अगर वाटर होगा तो वाटर से भी क्या हो सकती है, लाइट पास हो सकती है। उसके बाद हम बता सकते हैं ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर भी अगर होगा तो उससे भी क्या हो सकती है, लाइट पास हो सकती है। तो ये ऑप्टिकल में ये डिफरेंट फिनोमेना हम बता सकते हैं मीडियम के जरिए। उसके बाद अगर कोई ओपेक्यू हो, तो यहाँ पर अगर आपके पास इसे हम ओपेक्यू बोल सकते हैं। अगर ओपेक्यू होगा तो क्या हो सकता है, लाइट कैन नॉट पास। ओपेक्यू होगा, ऑब्स्टेकल होगा, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि लाइट कैन नॉट पास, लाइट कैन नॉट पास, कैन नॉट पास, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या बता सकते हैं हम, वुड होगा, मेटल होगा, तो इसमें से लाइट का ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं, ओपेक हो सकता है, इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है वुड। और उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर मेटल होगा जहां से लाइट पास नहीं होगी, ये बता सकते हैं। फिर ऑप्टिकल में और कुछ कंडीशंस हम बता सकते हैं। ऑप्टिकल में कौन सी कंडीशंस बता सकते हैं, यहां से मैं बता सकता हूं। अगर आपके पास ऑप्टिकल है तो ऑप्टिकल से और कुछ दो फिनोमेना हम बता सकते हैं कि ऑप्टिकल में कौन कौन सी चीजें आ सकती है। तो ऑप्टिकल में ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट, एक होगा आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, एक क्या हो गया आपके पास, ट्रांसपेरेंट इसे बोल सकते हैं हम, एक होगा ट्रांसपेरेंट और दूसरा जिसे हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट ये हो सकता है आपके पास। तो ट्रांसपेरेंट में क्या है, ट्रांसपेरेंट मैक्सिमम क्या लाइट कैन पास, मैक्सिमम लाइट कैन पास, यहां से हम बता सकते हैं मैक्सिमम लाइट कैन पास, मैक्सिमम लाइट कैन पास, यहां से आपकी लाइट मैक्सिमम पास हो सकती है। ये आपका क्या होगा, मीडियम ट्रांसपेरेंट जिसे हम कहते हैं, लाइट मैक्सिमम पास हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम क्या बता सकते हैं, एग्जांपल एयर, क्लियर वाटर, ग्लास। यहाँ पर भी एग्जांपल के यहाँ पर बता सकते हैं हम कि आपका एयर होगा, उसके बाद जो आपके पास वाटर है, क्लियर वाटर होगा, क्लियर वाटर, क्लियर वाटर और ग्लास,
ये भी हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट में बता सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम में बता सकते हैं। अब ट्रांसलूसेंट क्या है आपके पास, जो ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसल्यूसेंट में पार्शियली लाइट कैन पास, लाइट थोड़ा सा पास होता है, पार्शियली पास हो सकता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, पार्शियल लाइट कैन पास, पार्शियल लाइट कैन पास, पार्शियल लाइट कैन पास। अब पार्शियली लाइट कहां से पास हो सकती है, तो एग्जांपल बता सकते हैं हम, अगर कलर्ड वाटर होगा, वाटर में कलर्ड है या कलर्ड वाटर होगा तो पार्शियल ट्रांसलेशन या मीडियम में ट्रांसलेट लाइट पास हो सकती है पार्शियली। उसके बाद ट्रेसिंग पेपर अगर होगा तो ट्रेसिंग में भी पार्शियली लाइट पास हो सकती है, ट्रेसिंग पेपर, या कोई ऑयल हो तो ऑयल में भी क्या हो सकती है, पार्शियली लाइट कैन पास, हम बता सकते हैं। तो फिर ट्रांसपेरेंट में और क्या बता सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट में यहाँ पर और दो चीजें बता सकते हैं हम यहाँ पर, कि एक रियल मीडियम होगा और दूसरा डेंसर मीडियम होगा। इस तरह से इसका भी सेपरेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पर होगा आपका रियल मीडियम, यहाँ पर क्या होगा आपका, डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम। तो उसकी जो डेंसिटी है, उस डेंसिटी से हम बता सकते, एक की जो रियर है उसकी जो डेंसिटी है लो डेंसिटी है, और जो दूसरा होगा उसकी जो डेंसिटी है डेंसर मीडियम की हाई डेंसिटी होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका सेपरेशन करा सकते हैं। इसकी जो क्लासिफिकेशन है, इसका मीडियम का क्लासिफिकेशन भी आप बोल सकते हैं, तो इसका सेपरेशन करके बता सकते हैं हम कि ऑप्टिकल है, ओपेक्यू है, लाइट कैन पास, लाइट कैन नॉट पास। तो इसमें और क्या है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट में मैक्सिमम लाइट कैन पास, ट्रांसल्यूसेंट में पार्शियली लाइट कैन पास, और फिर ट्रांसपेरेंट में रियल मीडियम, डेंसर मीडियम। इस तरह से मीडियम का फेनोमेनन भी थोड़ा सा लाइट के बारे में या रे ऑप्टिक्स के लिए हमारे यहाँ पर काम में आएगा, या इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ और कंडीशंस हम बता सकते हैं, क्रोमेटिक, नॉन क्रोमेटिक, या लाइट जब आपको रे के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट के या रे ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो एक सिंगल लाइट अगर होगा तो उसका फिनोमेनन क्या हो सकता है, जिसे हम मोनोक्रोमैटिक लाइट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, मोनोक्रोमैटिक लाइट। एक सिंपल डेफिनेशन होगी, एक आसान डेफिनेशन होगी, और उससे हम फिर आगे निकलेंगे। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। नेक्स्ट होगा हमारा मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब मोनोक्रोमैटिक क्या है, मोनो मीन्स हम बता सकते हैं हम कि मोनो मीन्स सिंगल होगा, क्रोमैटिक यानी लाइट के बारे में बता सकते हैं, डिफरेंट कलर्स होंगे, डिफरेंट लाइट्स होगी, तो क्रोमैटिक फिनोमेनन हम बताते हैं। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, लाइट की क्या है, एक सिंगल वेवलेंथ है, लाइट कैन सिंगल वेवलेंथ, लाइट कैन सिंगल वेवलेंथ, या आप यहां पर बता सकते कि सिंगल फ्रीक्वेंसी भी अगर होगी तो उस फेनोमेनन को भी हम क्या कह सकते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट कह सकते हैं। तो लाइट कैन सिंगल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये जो फेनोमेनन होगा आपका, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, या इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल फेनोमेनन। जो आपका सिंगल फेनोमेनन होगा, सिंगल लाइट होगी, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो इसमें क्या होगा, लेजर हो सकता है। एग्जांपल यहां से बता सकते हैं हम कि एग्जांपल यहां से हम डिस्कस कर सकते हैं। एग्जांपल होगा आपका लेजर होगा, उसके बाद सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, ये भी एग्जांपल एक मोनोक्रोमैटिक लाइट का हो सकता है। ये भी सोडियम वेपर लैंप होगा या लेजर होगा। तो ये डिफरेंट दो एग्जांपल्स हम यहां से बता सकते हैं, या यहां पर आपका होगा मोनोक्रोमैटिक लाइट में एक आसान सी डेफिनेशन है, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल
फ्रीक्वेंसी जहां पर आपको मिलेगी उसे हम क्या कह सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट कह सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यहां पर बता सकते हैं। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि रिफ्लेक्शन किस टाइप का होता है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट का जो पार्शियली मैंने बताया था कि पार्शियली लाइट कैन पास, उस तरह से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पार्शियल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। पार्शियल रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या कुछ कंडीशंस के लिए हमें ये पार्शियल रिफ्लेक्शन भी काम आएगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पार्शियल रिफ्लेक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन, अब पार्शियल रिफ्लेक्शन में क्या है, एक रे डायग्राम से हम समझेंगे कि एक्चुअली ये क्या है पार्शियल रिफ्लेक्शन। सपोज आपके पास इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, यहाँ पर एक आपके पास वाटर या कोई दूसरा भी मीडियम बता सकते हैं आप कि सपोज यहाँ पर आपके पास दो मीडियम है एक्स वाई, इंटरफेस बिटवीन टू सेपरेट मीडिया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो नॉर्मल है नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। अब ये जो रे आपका रे यहाँ से ट्रैवल्स होगा और रे ट्रैवल्स होने के बाद रे जो ट्रैवल्स हो रहा है इंसिडेंट रे होगा आपका। इंसिडेंट रे यहाँ पर ये जो आपका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा यहाँ पर फॉल होगा और फॉल होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आपको यहाँ पर मिल जाए, ये होगा आपका इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आपका, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इसे हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर एक्चुअली जो फिनोमेनन आपको मिलता है कि व्हेन अ रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, क्या, when a ray of monochromatic light is incident obliquely on the interface of two media, part of light is reflected back। आपका जो कुछ लाइट है रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में लाइट आपका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज पार्शियल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट होगा आपका, रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट रिफ्लेक्टेड बैक अ सेम मीडियम, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसे हम पार्शियली रिफ्लेक्शन कहेंगे। फिर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट, अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट क्या है आपका, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड इन सेकंड मीडिया। तो यहां से भी एक रेज क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, यहां पर ट्रांसमिट हो रहा है और ट्रांसमिट होके इस डायरेक्शन से यहां पर आ रहा है, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे इसे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो फिनोमेनन होगा इसे कहेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉर one medium to other medium and rays towards the normal, it is also known as refraction of light। उससे आगे हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें फोकस करना है कि पार्शियली रिफ्लेक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ पे लाइट आ रहा है, कुछ लाइट यहाँ पर पास हो रहा है, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ लाइट यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिटेड इज ट्रांसमिटेड इन सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम में जो रहा है उसे रिफ्रैक्टेड कहेंगे, उसे आर रेज से मैंने डिनोट किया है। तो ये जो फिनोमेनन होगा उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियली रिफ्लेक्शन। तो ये जो है डिफरेंट कंडीशंस ऑफ पार्शियली रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये थोड़ा सा लिख लीजिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिरर के बारे में, स्टडी करेंगे मिरर, डिफरेंट मिरर हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से प्लेन मिरर, उसका फिनोमेनन क्या होगा, उसके बाद कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के बाद कॉन्वेक्स मिरर, उसका कन्वर्जन, डाइवर्जन, डिफरेंट कंडीशंस हम रे ऑप्टिक्स में स्टडी करने वाले। 9th 10th में भी आपने ये पढ़ा है, लेकिन वो बहुत सब भूल जाते हैं। और इस साल तो 10th आपका ऑनलाइन लेक्चर हुआ, इसके लिए आपको फिर से कुछ कंडीशंस रिवाइज करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो जो नीट जेई का प्रिपरेशन करने हैं उनके लिए भी ये लेक्चर काम का है टोटली, अभी भी जो 12th में है और नीट का जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा प्लेन मिरर। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर डे टू डे लाइफ में मिरर उसकी अहमियत हमारे जन जीवन में बहुत ज्यादा। सुबह हम उठते हैं तब से स्टार्ट होता है
हमारा जो है सुबह उठने के बाद मोबाइल के बाद हम क्या करते हैं, मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। ब्रश करना हो या आगे जो भी होगा उसके लिए मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। तो मिरर के सामने खड़े होने के बाद इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, आपको क्या क्या दिखता है वहां पर, वर्चुअल, इरेक्ट, laterally inverted, equal to in size that of object and distance equal to the distance of the object in front of the mirror। जाने क्या, ये तो सर हमारे सब ऊपर से जा रहा है, इतना आप जल्दी बोल रहे। यहाँ पर एक आसान सा बोलता हूँ मैं कि आप अगर मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो मिरर के सामने खड़े होने के बाद आपकी जो पूरा आपका चेहरा है उस मिरर के सामने दिखता है, फ्रंट टू बैक पूरा जो अपना आपका जो है बॉटम से लेके टॉप टू बॉटम आपको सभी वहां पर मिरर में दिखता है। तो मिरर में एक्चुअली क्या होता है, मिरर में फिनोमेनन हमें कैसे दिखता है, प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर मैं बताता हूं, प्लेन मिरर में एक्चुअली फिनोमेनन कैसे होता है आपका। यहाँ पर एक आपके पास एक मिरर है, आप आईने के सामने खड़े हो गए, मिरर के सामने खड़े हो गए, मिरर के सामने एक्चुअली जो टोटल फिनोमेनन आपको दिखता है। तो क्या फिनोमेनन होता है यहाँ पर, तो एक रे डायग्राम से समझेंगे कि एक्चुअली मिरर के सामने आपका टोटली फिनोमेनन कैसे दिखता है आपको। तो यहाँ पर ये टोटल मिरर होगा आपका, प्लेन मिरर कह सकता हूं मैं इसे, प्लेन मिरर यहाँ पर पी डिनोट करता हूं मैं, प्लेन मिरर क्या, उसका अपोल वगैरह के वो तो बाद में लिखेंगे हम। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी आप यहाँ पर खड़े हो गए सपोज, या दूसरा भी कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने खड़ा कर दिया। ऑब्जेक्ट होगा आपका ए से बी तक, आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए से बी तक ऑब्जेक्ट हो गया। जो आपके शरीर पर टोटल रेज, लाइट ऑफ रेज यहाँ पर गिरती है तो उसकी यहाँ से ऐसा लाइट फॉल होता है। अगर आप रूम में खड़े हो, लाइट के आईने के सामने खड़े हो या मिरर के सामने खड़े होने के बाद अगर पूरा लाइट बंद कर दिया तो आपको दिखेगा चेहरा आपका सामने में नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि लाइट यहाँ पर जो लाइट की सबसे ज्यादा अहमियत रे ऑप्टिक्स में यहाँ पर आपको मिलती है, क्योंकि ब्रांच जब डील्स होती है तो डील्स लाइट के जरिए यहाँ पर टोटल फिनोमेनन आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो आपकी इमेज मिलेगी तो इमेज एक डिस्टेंस पर मिलेगी आपको, जितना डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है उतने डिस्टेंस पर आपको क्या मिलती है, उसकी इमेज मिलती है। उसकी इमेज मिलती है। तो लाइट यहाँ से भी पास होगा, लाइट यहाँ से भी बता सकते हैं हम, लाइट यहाँ तक भी आती है, यहाँ तक भी टोटल फिनोमेनन। तो यहाँ पर इंसिडेंट लाइट हो रहा है, यहाँ पर भी इंसिडेंट हो रहा है। तो यहाँ से नॉर्मल बना के ये जो होगा यहाँ पर नॉर्मल बता सकते हैं हम। तो यहाँ पर होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से इस फॉर्म में आती है तो यहाँ पर होगा आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। इमेज यहाँ पर सपोज आपका इमेज डिस्टेंस, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है इक्वली उतना ही क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, यानी U इक्वल्स टू V होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों यूज करते हैं। तो यहाँ से ये जो फिनोमेनन मिलता है आपका, इस तरह से आपका प्लेन मिरर में आपको दिखाई देता है। इसे हम डिनोट करेंगे A डैश B डैश, इस तरह से हम इसे बता सकते हैं। ये आपका हो गया इस फिनोमेनन। या हम यहाँ पर और एक बता सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअली, कि सपोज आपके पास जो प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में क्या होता है, और एक कंडीशन कि सपोज अगर आपने यहाँ पर R लिख दिया तो मिरर में एक्चुअली क्या दिखता है आपको, इस टाइप से दिखता है, पूरा उल्टा दिखता है। रियल जो आपकी इमेज होगी तो इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, लैटरली इन्वर्टेड ये दिखता है। अगर आपका राइट है तो लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट है तो राइट हैंड दिखता है, इस फॉर्म में आपको दिखता है। जैसे उसके अपोजिट इस डायरेक्शन में जैसा आर है ये आपको फिनोमेनन दिखता है। इसका जो डिस्टेंस होगा सिमिलर डिस्टेंस होगा। सपोज अगर आर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा तो उसकी मिलने वाली इमेज भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर ही आपको दिखाई देगी। जो मिरर है तो ये मिरर की सिंपल आसान सी कंडीशंस आपको यहाँ पर दिखेगी। तो
पार्शियल रिफ्लेक्शंस और प्लेन मिरर, ये कंडीशंस आपको दोनों यहाँ पर मिल गई। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे रोटेशन ऑफ द मिरर के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये तो होगा प्लेन मिरर, लेकिन अगर प्लेन मिरर की आपने रोटेट कर दिया तो फिर आपको कंडीशंस क्या मिलेंगी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और रे डायग्राम बहुत से इसके, तो रे डायग्राम फ्री हैंड से निकालना मत भूलिए, रे डायग्राम निकालते रहिए। तो यहां पर हम देखेंगे रोटेशन ऑफ द मिरर, रोटेशन ऑफ द मिरर या रोटेशन ऑफ द प्लेन मिरर भी आप बोल सकते हैं। रोटेशन ऑफ द मिरर, रोटेशन ऑफ द मिरर, रोटेशन ऑफ द मिरर में यहां पर आपके पास आपका प्लेन मिरर है। इस मिरर पर अगर कोई लाइट मैंने इंसिडेंट की दी, इंसिडेंट रे यहां से फॉल हो रहा है, यहां पर आ रहा है, यहां से क्या बता सकते हैं हम, इंसिडेंट रे आ रहा है। यहां पर फॉल होने के बाद उसी डायरेक्शन से क्या होता है, वो फिर से वापस आता है। मैंने नॉर्मल इंसिडेंस बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कल के लेक्चर में नॉर्मल इंसिडेंस बताया था आपको कि अगर आपका इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन 180 होता है और रेज क्या होता है, रिट्रेसेस द सेम पाथ। यहां से ये फॉल हो रहा है तो उसी डायरेक्शन से क्या होगा, आपका रिफ्लेक्टेड रेज भी प्लेन मिरर में यहां से इस तरह से आएगा। लेकिन अगर इस मिरर को मैं एंगल थीटा से क्या करूंगा, थोड़ा सा डेविएट करता हूं या रोटेट करता हूं। इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड इन द प्लेन incidence through angle theta by keeping the incident ray fixed, reflected ray found through a angle 2 theta. Suppose यहां पर आपकी कंडीशन एज इट इज है, आपका रेज यहां से मैंने क्या किया, थीटा इतना क्या किया, रोटेट किया। क्या किया, जो मिरर है आपका, ये मिरर यहां से बता सकते हैं हम, ये जो मिरर होगा इस टाइप का मिरर हमारा, यहां से टोटल मिरर होगा। और मिरर हमने क्या किया कि मिरर हमने थीटा एंगल से इतना रोटेट कर दिया। यहां पर था मिरर हमारा, तो इतना रोटेट कर दिया। क्या कर दिया, इतना रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद आपका जो इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट रे सेम, उसका जो पाथ है सेम होगा। तो इंसिडेंट रे यहां से ट्रैवल्स हो रहा है, इंसिडेंट रे यहां से फॉल होगा, इंसिडेंट रे यहां से फॉल होके यहीं पर ही आ रहा है। लेकिन जब रिफ्लेक्टेड रेज होता है तो रिफ्लेक्टेड रेज में यहां पर रिफ्लेक्टेड रे यहां से पास हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे यहां इस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्टेड रे यहां पर आ रहा है। रिफ्लेक्टेड रे जब यहां से आएगा तो यहां पर हम एक नॉर्मल बना सकते हैं। यहां से क्या होगा, आपका एक नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, तो यहां पर भी आपका एंगल थीटा होगा और यहां पर भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। बिकॉज यहां से जो आपका है इंसिडेंट रे होगा, यहां से जो आपका रेज आ रहा है तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो जो रेज आपको मिल रही है थ्रू रिफ्लेक्टेड रे टर्न थ्रू एन एंगल 2 थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे ये थीटा और ये थीटा मिला के रिफ्लेक्टेड रे आपका, रिफ्लेक्टेड रे जब आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल 2 थीटा, रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल 2 थीटा कब होगा, तो जब आप इसको मिरर को मिरर रोटेटेड थीटा या एंगल थीटा एट एन एंगल थीटा भी बोल सकते हैं आप उसे। एंगल थीटा से जब आप मिरर को रोटेट कर रहे हैं तो मिलने वाला रिफ्लेक्टेड रे आपको क्या मिलेगा, 2 थीटा यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ तक डिफरेंट कंडीशंस मिरर के बारे में हमने डिस्कस की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेजेस टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेजेस हमको मिलते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसी होंगी या मिरर के डिफरेंट कंडीशंस प्लेन मिरर के हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए एक छोटा सा लेक्चर है हमारा, रे डायग्राम ध्यान रखिए, उसको करते रहिए। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अलग अलग वीडियोस मेरे देखते रहिए। ओके, बाय।